हे गाइस, वेलकम बैक टू द मानसी व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं नॉर्मल ब्लॉगिंग करने की कोशिश कर रही हूँ। आज मैं आप लोगों को अपनी जीवन शैली दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। गाइस प्लीज़ आज के ब्लॉग को मतलब लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। ये सुबह का टाइम है, कोको का आज सेकंड डे है, तो मैंने उसके लिए ये भिंडी की सब्ज़ी बनाई है और इधर मम्मी और अपने लिए चाय बना रही हूँ। और देखिए गाइस, भिंडी बना रही हूँ और मैं कोशिश ये करती हूँ कि कुकू को बहुत हेल्दी खाना खिला सकूँ। तो कल तो उसके लंच बॉक्स में राजमा और चावल भेजे थे, तो राजमा में क्या है, थोड़ा सा मसाला हो गया था, तो उसने वो ज़्यादा लाइक नहीं किए थे। ये नानी और बेटी क्या कर रही है, ये देखिए, इसको नहाई नहाई करा रही है। ये परेशान हो रही है क्योंकि इसका मन नहीं है इस टाइम नहाई नहाई करने का। तो मम्मी इसको तैयार, क्योंकि इसको नानी सिकनेस ज़्यादा है। पहले दादी थी, दादी को भी ये बहुत प्यार करती थी अपनी को, अब दादी ने ऐसा कर दिया तो क्या कर सकते हैं। देखो, सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है। रिश्ते को न चलाना चलाना आपके अपने हाथ में होता है। उनको ये रिश्ता नहीं चलाना था, तो उन लोगों ने बहुत कोशिश करी है तोड़ने की इसको, बट कोई नहीं, वो तोड़ना चाहते हैं तोड़ दें। लेकिन मेरे को इतना पता है कि जो उन्होंने मेरे और कोको के साथ किया है ना, उनके कर्मास ज़रूर बैक होंगे, वो ज़रूर वापस आएंगे। जो हमने हमारे साथ उन्होंने किया है ना, तो भगवान, खैर चल इस टॉपिक पे तो बात नहीं करती। और अभी इसको तैयार करके हम भेजेंगे, फिर मम्मी और मैं बैठ के चाय पियेंगे शांति से। फिर बब्बू आ जाएगी। बब्बू ने भी अपना काम ज्वाइन कर लिया, क्योंकि बब्बू के अलावा, मतलब बब्बू के पास भी हमारे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और मुझे लगता है कि चलो वो डर की वजह से भाग गई थी, बट उसे माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि उसकी जो सैलरी आती है, मतलब मैं उसे सैलरी देती हूँ, उस बेचारी के दो बच्चे उसी सैलरी की वजह से पलते हैं। इतनी ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं कहना चाहती मैं, लेकिन हमें सबकी मदद करनी चाहिए। वो हमारी मदद कर रही है तो हमें भी उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि मेरी एब्सेंस में बब्बू ही कुकू का ध्यान रखती है। अभी तो खैर मम्मी है, बट ये भी सच है बात कि मम्मी हमेशा नहीं रहेंगी यहाँ पे। हमें अपनी जीवन शैली अकेले ही चलानी होगी। हमें अपनी जीवन नैया कुकू को और मुझे अकेले ही लगाना होगा पार। तो इसलिए मैं बब्बू को अपनी फैमिली की तरह रखती हूँ, अपनी छोटी बहन की तरह रखती हूँ। अभी वो आ जाएगी। आज मन कर रहा है कि उससे मैं कोफ्ते की सब्ज़ी बनवाऊँ, तो कोफ्ते बनवाऊँगी। मुझे है ना लौकी के कोफ्ते बहुत पसंद हैं, लौकी की सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद है, लौकी के जो चीले बनते हैं वो भी मुझे बहुत पसंद है। तो वो बनवाऊँगी और हॉस्पिटल जाऊँगी एज़ यूज़ुअल। उसके बगैर तो मेरा काम ही नहीं चल सकता, क्योंकि मेरी जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वहीं से ही है। और देखते हैं, भगवान से बस एक ही उम्मीद है कि कुछ अच्छा होगा, कुछ अच्छा होगा। इसी सहारे शायद मैं जी रही हूँ। तो ये अच्छा कब होगा ये तो प्रभु ही जानते होंगे। लेकिन दुख होता है, 2 दिन से मेरी ब्लॉगिंग नहीं आ रही थी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है। आप लोग देखिए मेरी आंखों पे सबसे ज़्यादा मेरे को जब टेंशन होती है ना, तो मेरा कहीं इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, मेरी आंखों पे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। और मम्मी भी गुस्सा हो रही है कि तबीयत सेहत क्या कर रखा है। हालांकि मम्मी मुझे हिम्मत बनाते बनाते उनकी खुद की भी हिम्मत टूटती है। पर पापा बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, मेरे पापा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। उसके लिए थैंक्स कहूँगी मैं पापा को कि हमेशा वो साथ में ही बने रहते हैं। और हर फाइट्स करने से पहले वो बस वो यही समझाते हैं मुझे कि ये फ़ाइट नहीं करोगी तो तुम्हें कुछ भी आगे नहीं मिलेगा, न तुम आगे बढ़ पाओगी, तुम्हें इस चीज़ के लिए फ़ाइट करनी ही पड़ेगी। पापा ने पहले भी मुझे बोला था कि जब ये लोग घर आ गए थे कि इन पे विश्वास मत करना, ये लोग विश्वास करने लायक नहीं हैं।
लेकिन फिर भी मैंने उनको ही बुरा बनाया कि ये लोग चाहते हैं मेरा घर नहीं बसे, ये नहीं हो, वो नहीं हो। मतलब वो कहते हैं ना, अपने तो अपने होते हैं, उनको कितना भी आप कह लो, कितना भी घर से भगा दो, कितना भी डांट दो, लेकिन माँ बाप पता है बच्चे का साथ कभी नहीं छोड़ते। मैं एक चीज़ कहूँगी कि सबसे जो बेस्ट रिलेशन होता है ना, वो मम्मी पापा का रिलेशन होता है, वो कभी भी साथ नहीं छोड़ते। और यहाँ तो मेरे मम्मी पापा भी हैं और मेरे मतलब भैया और मामा, मम्मी पापा से भी बहुत बड़ा रोल है उनका। हालांकि मेरे भैया मना करते हैं कि मैं यूट्यूब पे उनके बारे में कुछ नहीं डाला करूं, क्योंकि उनको सोशल मीडिया पसंद नहीं है। भैया यूँ कहते हैं सोशल मीडिया पे जो भी होता है फेक होता है, लेकिन मुझे पता है मेरे चैनल पे कुछ भी फेक नहीं है। जो भी चीज़ मैंने आपको शुरू से और अंत तक मैं दिखाऊंगी ना, वो एक रियल ही होगी। हाँ, थोड़ा सा ये हो सकता है कि मैं पूरी बात ना बता पाऊँ आपको। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे उस दिन इन लोगों ने मुझे बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी, मतलब ऐसे खींच रहे थे तो मेरे यहाँ से कपड़े भी फट गए थे। तो ये सारी चीज़ बातें बताने अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उस दिन जो एक हुई है ना, औरत की इज़्ज़त शर्मसार हुई है जिस दिन 1 जून को जब ये घर में घुसे हैं। उस दिन बहुत ज़्यादा जो नारी जाति होती है ना, उसका अपमान हुआ है। तो उसको मैं बताना ज़्यादा वो नहीं समझती इम्पोर्टेंट, क्योंकि ऐसे बताने से कुछ नहीं होगा, करने से कुछ होगा। और जो हम कर रहे हैं, जब उसका रिज़ल्ट आ जाएगा तो गाइस यकीन मानिएगा, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी उस रिज़ल्ट को। तो बस यही है, और इसके ज़्यादा मैं क्या कहूँ। मैं चाहती हूँ कि लोगों में पॉजिटिविटी मैं दूँ। मैं कभी नेगेटिव चीज़ों पे वीडियोस नहीं बनाती। जैसे मतलब मेरे अच्छे दोस्त हैं जो मेरे को पर्सनली समझती हैं, परी व्लॉग है, भारती व्लॉग्स है, और भी हैं। मतलब एक और लेडी है, उनका नाम गुम्मा गर्ल्स है ना। तो ये 2-3 लोग हैं, ये लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, ये पर्सनली मेरे ऊपर वीडियो बनाते हैं। और रही बात भारती ने कल वीडियो बनाई है निधि की दुनिया, उसके लिए तो मैं यही कहूँगी कि यार उसको ज़्यादा कोई कुछ मत बोलो, बस यहाँ से थोड़ा है उसका मामला ख़त्म। तो उसको बोलने से क्या है, हमारी ही इज़्ज़त कम होती है, और उसको जो करना है वो लेडी करेगी। और मेरे को तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी स्टोरी नहीं पता, बस मुझे ये पता था कि उसने सपना के लिए गलत बोला था, तब मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई थी। और उसका कंपेयर किसी से मत करो, क्योंकि उसे कंपेयर कोई नहीं कर सकता यार। उसकी एक अलग स्टोरी है, वो एक अलग लाइफ जी रही है। वो पता नहीं अपनी लाइफ को इतना सिंसियरली क्यों नहीं जीती, मुझे नहीं पता। लेकिन कोई भी चीज़ मजाक नहीं होती, ना शादी दोबारा मजाक होती है, ना बच्चे की परवरिश दोबारा मजाक होती है, ना माँ बाप। मेरी मम्मी भी मेरे घर में रहती है, मेरी मम्मी को अर्थराइटिस है, उसका मैं इलाज करवा रही हूँ। मेरी मम्मी की भी सेहत का मुझे ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि मम्मी सब कुछ छोड़ के हमारे लिए बैठी है ना, तो मम्मी का सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं अपनी फैमिली के लिए भी मुझे सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग मेरे साथ हैं एटलीस्ट स्वस्थ तो रहें। और अपनी मम्मी को ही पता नहीं कितना ऐसे गंदगी, मैंने 1-2 ब्लॉग्स देखे थे, नहीं करते। बस उसको यही रिक्वेस्ट करूँगी, बीइंग अ इंजीनियर, शी इज़ अ इंजीनियर, मैंने यही सुना है, उसको थोड़ा मेंटेन करके चलें, ठीक है। इंजीनियर, डॉक्टर्स, इवन IAS RAS सब लोग ब्लॉगिंग करते हैं, लेकिन एटलीस्ट ब्लॉगिंग में अपने मतलब जो आप हो उसका तो परिचय दो लोगों को, उसका परिचय आपको देना चाहिए। आप इंजीनियर हो तो आपकी चीज़ों से कौन इंजीनियर गाली नहीं देता, कौन डॉक्टर गाली नहीं देते हैं, सब लोग। लेकिन एटलीस्ट अपने घर की इन्वायरमेंट को तो आप मेंटेन करके रखें। बस मैं यही कहना चाहूँगी उसको। और भारती को कहूँगी थैंक्स भारती, मैं बहुत सारी चीज़ों से फ़ाइट कर रही हूँ, मैं किसी को नहीं बता रही। अभी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारे कोर्ट केस हुए हैं, बहुत सारे केसों में सज़ा भी होनी है,
लेकिन जब पूरा मॉरल ऑफ द समरी हो जाएगा ना, तब मैं लोगों के आगे उस चीज़ को रखूँगी। क्योंकि मैं चाहती हूँ जो भी लेडीज़ अकेली फ़ाइट कर रही हैं वो कभी ना घबराएं, कभी भी ना परेशान हों। मैं उनके लिए अपनी जो ये फ़ाइट है जो 1 जून से स्टार्ट हुई है उसको पूरी को मैं रखूँगी कि क्या क्या हुआ, फिर मैंने क्या क्या स्टेप्स लिए, फिर क्या क्या मतलब पुलिस ने स्टेप लिए, क्या क्या कोर्ट ने स्टेप लिए, मैं सारी चीज़ को रखूँगी। और हाँ, जो डिवोर्स का केस लड़ रही है ना, आप बस एक बात जान लीजिएगा कि जिन लोगों ने डिवोर्स फाइल कर दिया है लड़की की तरफ से, वो रहने लायक लोग नहीं हैं। कभी आप ये ख्वाब मत पालिएगा मेरी तरह कि हाँ सब कुछ एक हो जाएगा, क्योंकि ऐसे लोग बहुत नीच प्रवृत्ति के होते हैं। तो इनसे हर दम पे लड़ाई करनी है, फाइट करनी है इन लोगों से, और अपने आप को साबित करना है। और हाँ, अपना हक और अपने बच्चे का हक कभी मत छोड़ना है ऐसे लोगों को। तो बाय ऑल ऑफ़ यू, लव यू, होप सो आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा मेरा। और अभी कोको तैयार हो जाएगी तो उसको भी मैं दिखाऊंगी आप लोगों को।